बिल्कुल वक्त इतना कम है कि बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं आगे कुछ बोल सकूं या किसी को बोलवा सकूं, इसलिए कि अब वक्त 1:30 बजे तक मुकम्मल होना इस प्रोग्राम को, और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, इसलिए अब मैं बिला किसी ताखीर के हजरत अब मैं नमूने असलाफ आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना इजहारुल हक साहब मज़ाहिरी मद्दज़िल्लहुल आली नाज़िम जामिया अशरफुल उलूम कन्वा सीतामढ़ी को बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में दरख्वास्त करूँगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब और नसाइह से हम सामीन को महजूज फरमाएं। हजरत वाला तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल हबीबिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, तलबा अज़ीज़, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे लिए, आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अपना ये बाफैज़ इदारा तजवीज़ुल कुरान माशाअल्लाह बरसों से कुरान पाक की खिदमत करता आ रहा है। अल्लाह पाक इसकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए, आमीन, और क़यामत तक के लिए इसको खिदमत के लिए कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के फजल से हो रहा है, अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। वो फजल न फरमावे और वो तौफीक नहीं दें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बेशक हम सबको इसका एहसास होना चाहिए कि ये सब उसका फजल है, ये उसकी तौफीक है, जो इस तरीके से हमारे इन असातिज़ा किराम से कुरान पाक की खिदमत ले रहा है। हमारे ये तलबे अजीज जोख दर जोख और बड़ी तादाद में यहाँ आकर के इससे फायदा उठा रहे हैं, फैज़ पा रहे हैं। इस तरह के मदरसों में जाने के बाद बेइंतहा खुशी होती है, दिल बाग बाग होता है और रोना आता है। रोना इस पर नहीं आता कि रोना इस पर नहीं आता कि हम गम में हैं, खुशी का भी रोना होता है। खुशी में आदमी को रोना आता है। बरसों के बाद आपको अपने माँ बाप से मुलाकात हो तो खुशी में दिल फटता है और रोना आता है। हमारे जो इस तरह के इदारे हैं, इनको देख करके वाकई में बेइंतहा खुशी होती है और दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि अल्लाह इस तरह के इदारे को नजर बद से बचाए, आमीन, दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से बचाए और हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे और कुरान पाक की खिदमत करता रहे। दोस्तों, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ये हदीस हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखता और सिखलाता है, पढ़ता और पढ़ाता है। ये सबसे बेहतर हमारा ईमान और यकीन है, और हमें ईमान रखना होगा इस बात पर कि वाकई में यकीनन सबसे बेहतर है। मैं कहा करता हूँ खैरुकुम में पूरी दुनिया मुखातब है, वजीर आजम से लेकर के चपरासी तक मुखातब है। सब में बेहतर यही लोग हैं जो कुरान पाक सीखते और सिखलाते हैं, यकीनन बेहतर। और मैं ये भी कहा करता हूँ कि खैर जो आएगा, खैरियत जो आएगी वो हर तरफ से आएगी। आपकी औलाद में सबसे बढ़िया औलाद वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे, और आपके मालों में सबसे बढ़िया माल वो है जो कुरान पाक के सीखने सिखलाने पर आप खर्च करें। और आपके वक्तों में सबसे बढ़िया वक्त वो है जिसमें कुरान पाक सीखें और सिखलावे। आपकी जमीनों में सबसे बढ़िया जमीन वो होगी जिस जमीन के ऊपर कुरान पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, सीखा जाए और सिखलाया जाए। खैर जो आएगा जी, अच्छाई और खूबी जो आएगी वो हर तरफ से आएगी। दोस्तों, ये कुरान पाक, उसकी ये फजीलत और उसकी ये बशारतें जी जो अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, वो उन बशारतों को, फजीलतों को हम लोग सुनते रहते हैं। और इन हुफाज़े कलाम को देख करके, इन बशारतों को, फजीलतों को सुन करके आदमी के दिल में जज्बात पैदा होते हैं, और गोया मुंह में पानी आता है कि काश जी कि हम भी हाफिज होते और हमारे बच्चे भी हाफिज होते, और इस तरीके से हाफिजों की तादाद होती। कोई अच्छी मिठाई आपके बगल में खा रहा हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अचार कोई खा रहा हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये इतनी फजीलत, इतनी बशारत को हासिल करने वाले ये हुफ़ाज़े किराम, ये इनको देख करके ये फरिश्ता सिफत लोग हैं। हमारे यहाँ मौलाना है जो तालिब इल्म को फरिश्ता ही कहते हैं। फरिश्ता इधर आओ, ऐ फरिश्ता इधर आओ। वो तालिब इल्म वाकई में ये फरिश्ता। तो दोस्तों, ये फजीलतें, ये बशारतें जो हासिल हुई हैं, दो तीन बातें मुझे अपने तालिब इल्मों से कहनी है। एक तो ये है कि बड़ी मेहनत से इन्होंने कुरान पाक के हिफ्ज़ की दौलत को हासिल किया। अल्लाह अकबर। इनकी मेहनत को आप देखें तो देख करके आपको तरस आ जाए। दिन तो दिन है, मगरिब ऐशा के बीच देखे पढ़ रहे हैं, ऐशा के बाद भी पढ़ रहे हैं, फजर के बाद भी पढ़ रहे हैं, फजर के बाद, फजर से पहले भी पढ़ रहे हैं। दे पढ़ाई ऐसी मेहनत कि आपको देख करके तरस आ जाए। इतनी बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने हमारे हिफ्ज़ कुरान की दौलत को हासिल किया है। इन पर लाजिम है कि हिफ्ज़ कुरान को बाकी रखें। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि अभी खत्म किया है, ये बच्चे दौड़ करके हमारे ये फारिग बनाए गए हैं, फारिग किए गए जी। शिमला में भी ऐसे होता है कि जो बच्चों, जिन बच्चों को फारिग कर दिया जाता है, उन्हीं की 10 साल बंदी होती है। अपने यहाँ खैरवा, अपने तजवीदुल कुरान में भी ऐसा ही है कि ये बच्चे दौड़ सुना करके मुकम्मल कर चुके हैं, तब जो है इनको पगड़ी दी जा रही है। नहीं, ये नहीं कि कल खत्म हुआ है पगड़ी दी जा रही है। क्या कर जी? अब लाजिम है इन पर कि हिफ्ज़े कुरान की दौलत को कैसे बाकी रखें। अभी हमारे कारी अहमद साहब ने बड़ी कीमती बात फरमाई। इन हिफ्ज़े कुरान को आप कैसे बाकी रखें, रोजाना इसकी तिलावत का मामूल बनाएंगे तब ये कुरान पाक बाकी रहेगा। हमारे यहाँ एक उस्ताद थे हजरत मौलाना तैयब खां साहब कुमावी। एक तो हजरत थे हजरत मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक उन्हीं के हम नाम थे मौलाना तैयब खां साहब कुमावी। वो फरमाते थे कि जो हाफिज नवाफिल में और सुन्नतों में कुरान पाक तरतीब से पढ़ने का मामूल रखेगा, इंशाअल्लाह उसका हिफ्ज़ बरकरार रहेगा। अब 12 रकातें सुन्नतें पढ़ेंगे,
12 रकात सुन्नत है ना, हदीस मुसाबरा में फरमाया गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी दिन रात 12 रकातों का एहतमाम करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएंगे। अल्लाह पाक हम में से हर एक के लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह बना। आमीन। 12 रकातें, फजर की 2, जोहर से पहले की 4, जोहर के बाद की 2, तो क्या हो गई? 8 हो गई। मगरिब के बाद 2, 10, और इशा के बाद 2, 12 रकातें। ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं जो हदीस मुसावरा में ये सुन्नतें बयान की गई हैं। इनमें तरतीब से ये हाफिज लोग कुरान पाक पढ़ें, आदत डालें। हमारे असातिज़ा माशाअल्लाह इन बच्चों को ज़बानी पढ़ने की आदत डलवाते हैं। ज़बानी पढ़ो, 5 पारा पढ़ना है, इतने पारे पढ़ना है। हिफ्ज़ पढ़ने की भी, ज़बानी पढ़ने की भी इनको हम आदत डलवाते हैं। तो इन नफलों में, सुन्नतों में अगर हिफ्ज़ कुरान पाक को तरतीब से पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इनका हिफ्ज़ बाकी रहेगा। दूसरी बात यह है कि हिफ्ज़ जाहिर है कि मैदान हश्र में कहा जाएगा कि कुरान पाक पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ। तो मियाँ साहब को याद रहेगा तब लोग पढ़ेंगे क्या? मियाँ साहब को याद है, मियाँ साहब यानी हाफिज साहब को याद रहेगा तब न हुक्म होगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। तो याद रहेगा तब न पढ़ेंगे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से कोई माल कमा करके आवे, घर लावेगा तब न वो पैसा काम देगा। और रास्ते में अगर डकैत लग गया तो खालियात आएंगे मियाँ साहब। तो हिफ्ज़ कुरान की दौलत बड़ी कीमती दौलत है। बड़ी उम्मीदों से इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया, बड़ी उम्मीदों से हमारे असातिज़ा ने इन पर मेहनतें की और मदरसे के जिम्मेदारों ने मेहनतें की करवाई। इन सारे लोगों की उम्मीदें समरा आवर जब ही होंगी जबकि ये हिफ्ज़ कुरान को बाकी रखेंगे और हिफ्ज़ कुरान के साथ मैदान हश्र में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो जहाँ तदबीर करनी है वहीं अल्लाह से मांगना भी है कि अल्लाह हिफ्ज़ कुरान के साथ हमें जिंदा रखे, हिफ्ज़ कुरान के साथ मौत दे, हिफ्ज़ कुरान के साथ मैदान हश्र में हम जमा हो और हिफ्ज़ कुरान के साथ जन्नतुल फिरदौस में हम जाएं। अल्लाह ऐसी शक्ल पैदा फरमाए। ये और तीसरी बात यह है कि कुरान पाक के मुताबिक ही अमल भी करें, क्योंकि बाद हदीसों में फरमाया गया कि जिसने कुरान पाक को पढ़ा, याद किया और उसके हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम समझा, उसके मुताबिक जो है अमल किया तो ये फजीलत हासिल होगी। और अगर ऐसा नहीं किया है, कुरान पाक के मुताबिक अमल नहीं है, तो फिर ये फजीलत हासिल नहीं होगी। बल्कि बाद आसार में आया कि जिन आयतों पर अमल नहीं होगा वो आयतें दिलो दिमाग से मिटा दी जाएंगी। अब लीजिए, कुरान कहता है नमाज की पाबंदी करो और हाफिज साहब नमाज की पाबंदी नहीं करें, ज़कात दो और हाफिज साहब ज़कात ही नहीं दें, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और हाफिज साहब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करें। इस तरह की जो आयतें हैं जिन पर अमल नहीं होगा वो दिलो दिमाग से मिटा दी जाएंगी। कितना बड़ा खसारा होगा। तो ये 3 बातें हो गई कि हमारे ये बच्चे ये हिफ्ज़ कुरान की दौलत को बड़ी मेहनत से हासिल किया है, इसको बाकी रखने की कोशिश करें और इसके तिलावत का मामूल बनावें और उसी के साथ साथ उसके मुताबिक अमल भी करें। और अल्लाह से मांगना भी है। अल्लाह के फजल के बगैर, अल्लाह के तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता है, इसलिए अल्लाह से मांगना भी है और तदबीर के दर्जे में ये सब करना है। दोस्तों, आप जो बाहर से आए हुए हमारे मेहमान हैं उनसे ये बात कहनी है कि इन हुफाज़े किराम, ये उलमा जो वरसतुल अंबिया हैं, ये हुफाज़े किराम, इन सब का इकराम, इनका एहतराम, इनकी कदर करें। सैयदना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात ज़बानी सुना दिया। ये वाक़या ज़रा लंबा है। बैतुल मुक़द्दस पर जो हमला किया बुख्त नस्र वगैरह ने, और बिल्कुल तहो बाला कर दिया, जला दिया और क्या क्या न किया।
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, देखा कि ये सब वीरान है। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, इसमें वही हजरत उज़ैर ही का किस्सा है। इनके दिल में आया कि या अल्लाह ये सब मर चुके हैं, ये सब वीरान हो चुका है, अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कैसे करेंगे। अल्लाह पाक ने उन्हीं के ऊपर मौत को तारी कर दिया। गधे पर सवार थे, नाश्ता भी कुछ लिए हुए थे साथ, गधा भी मरा, उस पर भी मौत तारी की गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर भी मौत तारी हुई। 100 साल के बाद हजरत उज़ैर को जिंदा किया गया। ये उसके बाद अल्लाह पाक ने उनके सामने ये सारा मंजर दिखाया। फरमाया मंजूर इला हिमारिक, गधे को देखिए, उसकी हड्डी पसली सब मिट्टी बन चुकी थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, हड्डियां जुटती चली गईं, गोश्त चढ़ते चले गए और जिंदगी रूह उसमें डाल दी गई। और गधा खड़े होकर के हिचो हिचो करने लगा। सामने उनके मुशाहिदा करा दिया गया कि हम इस तरह जिंदा करते हैं। वो इल्म जबरदस्त रखता है, कुदरत भी जबरदस्त रखता है। वो तुम चाह लेता है, उसकी मशीयत होती है, वो चीज हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही में क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा फरमाएंगे। आज बारिश होती है तो सब्ज़े उगते हैं, और उस दिन ऐसी बारिश होगी जिसमें इंसान उगेंगे। सारे अज्जा कहीं भी हों, रिज़्क़ करके उड़ाना दीजिए हवा में, लेकिन उसके इल्म में वो सारे ज़र्रात हैं। हुक्म देगा, सारे ज़र्रात जमा होंगे, ये जिस्म तैयार होकर के रूह पड़ जाएगी और आदमी खड़ा हो जाएगा। मम बअसना मिन मरक़दिना हादा, भाई हमको किसने जगा दिया। फरमाया गया कि नाश्ता को भी देखो, इलाका में खाने की जो चीज है नाश्ता वो को देखो, मछली थी और मछली तरोताजा थी। अल्लाह अकबर, 100 साल गुजरने के बाद मछली तरोताजा है और गधा हट्टा कट्टा मुसन्ना, उसकी सब चीज जो है हर मिट्टी बन चुकी थी। ये मुशाहिदा कराया। जब हजरत उज़ैर आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मैं उज़ैर हूँ। लोगों ने कहा उज़ैर तो कब मर गए, ना मैं उज़ैर हूँ। कहा कि नहीं, अगर तुम उज़ैर हो तो उज़ैर तौरात के हाफिज थे, अगर तौरात तुम सुना देते हो तब हम लोग समझेंगे कि हाँ उज़ैर हो। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ सुना दिया, लोगों को यकीन हो गया कि हाँ यही उज़ैर हैं। और उसके आगे ये हुआ कि उनको माबूदो बना दिया। कहना ये है कि एक तने तनहा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के तौरात को हिफ्ज़ सुना देने की बुनियाद पर उनको माबूद बना लिया। वक़ाल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहते हैं कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटा हैं, अल्लाह माबूद, उनका बेटा भी माबूद। लेकिन एक हमारे ये हुफ़ाज़ किराम हैं, ये हजारों की तादाद में हैं, लेकिन कोई इनका इकराम नहीं करता। कहाँ तो उनको हिफ्ज़े तौरात की बुनियाद पर माबूद बना लिया, लेकिन हम लोग इनका इकराम भी नहीं करते। इनका इकराम, उलमा वरसतुल अंबिया हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, उनका इकराम एहतराम हमारे और आपके दिलों में होना चाहिए। जहाँ ये बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं, इस जगह का इकराम एहतराम होना चाहिए। उलमा का इकराम करेंगे, आपकी नस्ल में इल्म आएगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत रखेंगे, आपको अमल की तौफीक होती चली जाएगी और आप भी अल्लाह के वलियों में शामिल होते चले जाएंगे। दोस्तों, जहाँ कुरान पाक की तालीम होती है, उस जगह के तक़द्दुस का और उसके बुजुर्गी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कुरान पाक की जहाँ तालीम हो रही हो उसका क्या तक़द्दुस है और उसकी क्या बुजुर्गी है, उसका आप तसव्वुर करें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, यह हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पहले भी बुजुर्ग हैं। ये दिल्ली में ये बुखारी हदीस पाक पढ़ाते थे। जहाँ पर पढ़ाते थे एक जमाना हुआ कि वो खंडर बन गया। खंडर तो समझते ही हैं, घर ढनमना जाता है और मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे निकल आते हैं, ये खंडर बन गया। एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे, थोड़ी देर खड़े रहे, पूछा कि भाई ये खंडर जो है ये क्या चीज है। लोगों ने कहा कि हम लोग तो जब से देख रहे हैं ऐसे ही खंडर है। क्या कहना ने सही बतलाओ। एक उम्र दराज आदमी लाया गया, उससे पूछा गया कि बड़े मियाँ ये खंडर कैसा है। बड़े मियाँ ने कहा कि हम लोग अपने बचपन में सुनते थे कि ये वही जगह है जहाँ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक का दर्स देते थे। बुजुर्गों ने कहा कि जब ही तो मैं देख रहा हूँ कि
कि एक नूर की जंजीर है, नूर का रोशनी का एक सिलसिला है जो इस खंडर से उठता है, आसमान को जाता है, आता जाता है, आता जा रहा है। जब तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये कौन सी चीज है जहाँ अनवारात की ऐसी बारिश हो रही है। दोस्तों और बुजुर्गों बतलाओ, एक जमाना हो गया हदीस पाक का दर्श देते थे, एक जमाना गुजरने के बाद ही वो नूर और वो रोशनी अब वो अनवारात के नुज़ूल हो रहा है, ऊपर आ जा रहा है। बतलाइए इस हदीस पाक की के दर्श और जहाँ पर हदीस पाक पढ़ी गई पढ़ाई गई उसका ये आलम है। कुरान पाक का क्या आलम होगा, कुरान पाक का क्या आलम होगा। ये हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने झोपड़ी में तिलावत कर रहे हैं, रात के नफिल में पढ़ रहे हैं। उनका लड़का यहया भी सोया हुआ है। जब ये पढ़ना शुरू करते थे घोड़ा बिदकने लगता, खतरा था कि एक आध पाँव भी लग जाएगा यहया को तो उसका काम में तमाम हो जाएगा। उजड़ा छोटा था झोपड़ी, क्या कहते हैं देहाती लोग, गोहिया कहते हैं जानवर से हिफाजत के लिए मकई या सब के बनाते हैं ना गोहिया, उस तरह का जो जब तिलावत बंद करते थे तो बिदकना बंद होता था और पढ़ने लगते थे उसका बिदकना चालू हो जाता था। जी बाहर निकले नमाज को मुख्तसर करके तो देखा कि एक बदली है, उसमें अजीब व गरीब रोशनी है, अब वो आसमान की तरफ उठती हुई चली जा रही है। इनको समझ में नहीं आया। फजर की नमाज में आका मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात मैंने इस तरह का माजरा देखा है। फरमाया कि उसैद, रे वो फरिश्ते थे जो कुरान पाक की तिलावत पर उतरे थे, अगर तुम फजर तक पढ़ते रह जाते तो मदीने वाले देख लेते कि फरिश्ते कैसे होते। ये हजरत उसैद बिन हुज़ैर की खुसूसियत नहीं है, ये कुरान पाक की खुसूसियत है। कुरान पाक में वो अनवारात हैं और वो रूहानियत है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम और आपके दिल तो गंदे हैं, इस गंदे पर उसका अक्स आए तो कैसे आए, ये आए तो कैसे आए। तो इस तरीके से उसके अनवारात हैं। जैसे हर दीवारी है जहाँ कुरान पाक 24 घंटा कुरान पाक की तिलावत हो रही है, इसका क्या आलम। हम समझते कि जैसा हमारा मकान वैसे हो ना, इसका मकाम कुछ और है। और जहाँ भी कुरान पाक सीखा जाए, सिखलाया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, उसका मकाम ही कुछ और है। दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमारे ये हुफ़ाज़ किराम हैं, इनका इकराम, इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, इनका इकराम, उलमाए किराम वरसतुल अंबिया हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, उनका इकराम हमारे और आपके दिलों में होना चाहिए। देखिए जब ऐसा कीजिएगा तब जाकर के दुनिया और आखिरत की सादत को आप पा सकेंगे। एक बात मैं कहूँ और बात खत्म हो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद तशरीफ लाए। हजरत इमाम साहब को वजू की जरूरत थी। एक साहब पानी लेकर के बैठ चुके थे वजू के लिए, लेकिन हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर नजर पड़ी तो उठ खड़े हुए, जगह खाली किया और लोटा का पानी पेश किया कि आप वजू फरमाएं। ये एक अमल था उनका, हो गया। ये पानी पेश करने वाले के वफात के बाद किसी बुजुर्ग ने खाम में देखा, पूछा कि मियाँ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो कहा कि सारी नेकियां एक तरफ रह गई, एक इकराम एहतराम जो हमने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का किया था, वो आए, उनको वजू की जरूरत थी, जगह मैंने खाली कर दिया, बर्तन का पानी उनको पेश किया। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उस बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। अल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा का इकराम एहतराम, हमारे ये तलबा हैं, मेहमानान रसूल हैं जी, इनका इकराम और एहतराम। एक बात मैं कहूँ, हज़रात मुहाजिरीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अंसारे मदीना है सारी कुर्बानी तो इन्होंने दी है, घर बांट करके दे दिया, खेत खलियान बाग बांट करके दे दिया, सारी कुर्बानी इनकी है। हमने इतना ही नहीं किया कि घर बार छोड़ करके यहाँ आ गए मदीने मुनव्वरा। हम इनके अजर में शरीक भी होना चाहें तो कैसे हो सकते हैं, बराबरी कैसे कर सकते हैं। आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दो काम कर लो तो तुम भी इनके अजर सवाब में शरीक हो जाओगे। वही नुस्खा आप लोग को बतलाना है। दो काम कर लो, एक तो ये है कि अंसारे मदीना का जिक्र खैर करो,
जी इनकी दावत, इनकी तारीफ करो, इनका जिक्र खैर कर लो। अंसारे मदीना बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सखावत वाले और बड़ी कुर्बानी वाले हैं, तारीफ करो। और दूसरा काम ये कर लो कि तुम इनको दुआएं दो, दुनिया और आखिरत की सादत की, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की, इनको दुआएं खैर, इनको दुआएं दो। अगर ये तुम दो काम कर लेते हो, इनका जिक्र खैर करते हो और इनको दुआएं देते हो, तो तुम भी इनके अजर सवाब में शरीक हो जाओगे। कहना यह है कि जितने अहबाब आए हुए हैं, अगर ये दो काम कर लें, इस मदरसा के साथ नहीं, सब मदरसों के साथ। तजवीजुल कुरान क्या कहना है साहब, कुरान पाक की बड़ी खिदमत हो रही है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मेहनत हो रही है, एक कहने में क्या खर्च होगा। अब दुआएं दीजिए कि अल्लाह इन लोगों को हरा भरा रखिए, खुश खुर्रम रखिए और तरक्की, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाइए। दुआ करने में कंजूसी क्यों कीजिए, ये दो काम आप भी कर लेंगे तो तजवीजुल कुरान से या सिमरा से या हमारे दूसरे मदरसों से जी जितनी खिदमतें हो रही हैं, इनके अजर सवाब में आप शरीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इस इदारे को बेइंतहा कबूल फरमाए। हिफ्ज़ कुरान को हमारे इन बच्चों के हक में, इनके माँ बाप के हक में, इनके खानदान के हक में, असातिज़ा के हक में, इस मदरसे के हक में, पूरी उम्मत के हक में खैर का, रहमत का, बरकत का जरिया बनाए।